student. Today we will discuss about vaccine. You know, हमने पिछले लेक्चर में वैक्सीन की कंप्लीट आपको बताया कि वैक्सीन कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन, कुछ जो वैक्सीन है किस एज ग्रुप में बच्चों को दी जाती है। तो उसके लिए देखिए वैक्सीन, सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, किस एज ग्रुप में दी जाती है, किस डिजीज के लिए दी जाती है? डिजीज फिर है एज ग्रुप। ये नहीं कि हम वैक्सीन किसी भी टाइम लगा सकते हैं। हाँ, कुछ वैक्सीन है जो अलग अलग या कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद है इसका सेफ्टी लेवल क्या है, कि किस लेवल तक ये वर्क करती है। मीन सेफ्टी लेवल कि लगाने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो डिजीज हो कि न हो, तो उसको हम बोलते हैं सेफ्टी लेवल। तो क्या क्या बताया इसके अंदर? वैक्सीन कौन सी है, डिजीज, एज ग्रुप, सेफ्टी लेवल। सेफ्टी लेवल क्या है इसका? तो डिजीज, किस डिजीज में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? यू नो वेरी वेल। आप देखते हैं, और कुछ नहीं तो आप देखें कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम एक कार्ड बनता है बच्चे के लिए, तो उसमें ऑलरेडी पहले प्रिस्क्राइब्ड होती हैं कि इस टाइम के ऊपर बच्चे को वैक्सीन दी जानी है। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, वैक्सीन है डीपीटी। डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, इसको बोलते हैं डीपीटी है। किसके लिए दी जाती है? इट इज फॉर डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, पर्टुसिस, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस। डीपीटी किस एज ग्रुप में दी जाती है? इन्फेंट टू 1.5, 2.5 एंड 3.5। किस एज ग्रुप में? 1.5, 2.5 एंड 3.5। यानी कब बच्चा जब 1.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का होता है और 3.5 महीने का होता है। एट द एज ग्रुप कौन सी बताई? 1.5, 2.5 एंड 3.5 of all infant at age group this। जो इसका सेफ्टी लेवल है कि भाई कितनी सेफ है ये, कि इसको लगाने के बाद क्या डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस नहीं होंगे। इसका जो सेफ्टी लेवल है वो 90 to 99% है। यानी 1% में हम नहीं कह सकते, मतलब 91 to 10 बोल सकते हो कि 1 से 10% में भी ये लगाने के बाद डिजीज हो सकती है। तो ये क्या हो गए, इसके एक वैक्सीन है जो वैक्सीन दी जाती है डीपीटी की, बच्चों को लगती है। ये आप भी इन्फॉर्म रखें जिसको नहीं मालूम। हालांकि अब आजकल ऐसा है नहीं कि किसी को मालूम नहीं हो, ऑलरेडी सब प्रिस्क्राइब्ड चीजें हैं ये, बट कुछ लापरवाही की वजह से बहुत रेयर चांस है, बट कुछ बैकवर्ड एरिया में भी ऐसा पॉसिबल हो। तो हो सके तो आप भी अवेयर करें इसके बारे में, ये बहुत जरूरी है ये चीजें। अब थोड़ा सा एक बात और मैं बताता हूं आपको, वैक्सीन के टाइम क्या होता है कि जैसे वैक्सीन दी जाती है तो उस टाइम
एंटीजन इंटर करवाए जाते हैं तो एंटीबॉडीज आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, और बच्चे का इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होता है। अब उस केस में बच्चे को ऑब्वियसली फीवर आता ही आता है। दैट आर नॉट अ कॉज ऑफ वरी, ये कोई चिंता का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करेंगे तो रिएक्शंस होंगी, मे बी कॉज ऑफ फीवर। उसके बाद अगली जो वैक्सीन है दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जो बी है इट इज अ मोर डेंजरस देन एड्स। बताया था उसी टाइम भी आपको, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस ए बी सी डी बहुत सारी होती हैं, बट बी इज द मोर डेंजरस देन एड्स बिकॉज इट्स जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके माइक्रोब्स का वो डीएनए है। तो हेपेटाइटिस बी यहां पर जो इसका किसके लिए दी जाती है, ये डिजीज है हेपेटाइटिस, डिजीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस यू नो इसमें क्या होता है जिसको हम बोल सकते हैं जॉन्डिस, इसके अंदर पीलिया जिसको बोलते हैं। हेपेटाइटिस में क्या हो जाता है, येलोनेस आ जाती है आईज के अंदर, ये सब। उसके बाद है हेपेटाइटिस जो इसकी किस एज ग्रुप में दी जाती है, इसके लिए जो एज ग्रुप है यानी कोई पर्टिकुलर तो नहीं है बट इसको हम बोल सकते हो ऑल एज ग्रुप, ऑल एज ग्रुप, इवन अडल्ट, अडल्ट को भी देते हैं इसको, इस वैक्सीन को। बताया था ना कि कई बार ऐसा नहीं है कि केवल इन्फेंट को ही दी जाती है, कुछ ऐसी डिजीज है जो ऐसी वैक्सीन है जो हम अडल्ट एज में भी दे सकते हैं, और इसका जो सेफ्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं है कि लगाने के बाद भी हेपेटाइटिस न हो। नॉट कंफर्म, नॉट कंफर्म, कोई कंफर्म नहीं है कि इसको वैक्सीन को लगा दिया उसके बाद भी 100% कि आपको होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट कंफर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलियो। पोलियो आप देखते हो ओपीवी, ओपीवी पोलियोमाइलिटिस, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, और ये कब दी जाती है कोई बताने की जरूरत नहीं, एट द एज ऑफ अप टू 5 ईयर एज, 5 साल तक दी जाती है, और इसका जो सेफ्टी लेवल है वो 100% है। और आज इंडिया कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है पोलियो से। अब पोलियो का कोई भी आपका कोई भी बच्चा पोलियो से अफेक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बीसीजी। बीसीजी कई बार इनकी फुल फॉर्म खूब पूछते हैं, बैसिलस कैलेमाइट ग्यूरिन, बैसिलस कैलेमाइट ग्यूरिन। और इसका जो ये डिजीज है कौन सी है, इट इज फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, फॉर टीबी के लिए इसको दिया जाता है। और कब तक, अप टू कहां से, 10 to 14 ईयर के बीच में, 10 से 14 साल तक के बच्चे को इसको क्या किया जाता है, इस वैक्सीन को दिया जाता है बीसीजी। और इसका जो सेफ्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं, नियरली 70%, अप टू 70%, अप टू 70% इसका सेफ्टी मेजर है। तो ये कुछ मेजर वैक्सीन है जो दी जाती हैं। उसके अलावा
आपको बताया था कुछ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होती हैं, ये एक बार लगाने के बाद ये क्या होती हैं, लाइफ टाइम तक के लिए वर्क करेंगे। और इस तरह से हम डिजीज से प्रिवेंट हो जाते हैं। कुछ मेजर डिजीज हैं उनसे, अभी भी आप देख रहे हो वैक्सीन के ऊपर बहुत वर्क चल रहा है, लेकिन डिजीज भी आ रही है। एक बात और आपको बताएं कि आप देखते हैं कि भाई एकदम से नई डिजीज कहां से आ जाती है, ये आपको जानना चाहिए कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, दो बैक्टीरिया दो वायरस, उनके जेनेटिक मटेरियल मिल जाते हैं। बैक्टीरिया वायरस का मिल गया, वायरस वायरस के मिल गए, वायरस वायरस के बैक्टीरिया वायरस, तो इस तरह से उनकी जेनेटिक मटेरियल मिलकर एक वो नई ही तरह का माइक्रोब्स बन गया। वो डोमिनेंट कोई भी हो सकता है, और दैट्स कॉल्ड अ न्यू डिजीज। और उसके कारण क्या हो जाती है, एक नई ही डिजीज आ जाती है और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, और दैट कॉल्ड अ वास्ट डैमेज, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डिजीज कौन सी डिजीज हैं, क्या क्या उनके इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, हम सेपरेटली उनको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरिया, आप सब ने ध्यान से सुने, खूब सुना है मलेरिया, यू नो। सबसे पहले तो ये जाने जो मलेरिया होता है उसके अंदर मेन जो इफेक्ट होता है वो कहां पर, आरबीसी के ऊपर, प्लाज्मोडियम वायरस जो इसका कल्चर ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट करेगा। मलेरिया के अंदर कुछ एरिया के अंदर आपने देखा होगा कि जो अभी आपको बताया ये अफेक्ट करता है आरबीसी को, अभी जस्ट बता रहा हूं, मलेरिया अफेक्ट आरबीसी। देखें तो आरबीसी कुछ एरिया है पर्टिकुलर, वहां पर आरबीसी होती है सिकल से, और ये मलेरिया से फाइट करने के लिए बेनिफिशियल है। बट इनका ड्रॉबैक क्या है कि यदि सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल आरबीसी यदि हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हमारी कैपिलरीज वगैरह है उनको ब्लॉक कर देती हैं, और उस केस में जो ब्लॉकेज आ जाएगी उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लॉक हो जाएंगी, उसकी वजह से जो डेथ है वो पर्सन की डेथ नियर अबाउट 35 to 40 एज में हो जाती है। तो यदि नहीं हो आरबीसी उसमें क्या होगा, दैट्स पर्सन आर डेड बाय मलेरिया, वो मलेरिया से मारे जाएंगे, या फिर किससे, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर काफी मलेरिया मिलता है, बहुत उसके क्या है माइक्रोब्स हैं, और उसका वेक्टर है प्लाज्मोडियम वायरस। थोड़ा मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया क्या है, इट इज अ फेटल डिजीज ऑफ ह्यूमन की एक ये फेटल डिजीज है। मलेरिया इज पॉजिटिव बाई, अब यहां दो चार बातें ध्यान से सुने कि जो डिजीज है मलेरियल डिजीज है ये एक बहुत वास्ट डिजीज है, हम कुछ डिजीज के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं होते। थोड़ा मैं आपको बताऊं, आप देखिए, आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कीजिए कि कितने पर्सन हैं वो एड्स से मर रहे हैं, या कितने पर्सन हैं जो कैंसर से मर रहे हैं। तो देखिए यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैंसर से मरने वालों की जो तादाद है वो कहीं ज्यादा है एड्स, कोई कोई पेशेंट देखने को मिलता है कि एड्स है। क्यों, वी आर अवेयर, बहुत अवेयर रहते हैं, हम नीडल यूज नहीं करते, डॉक्टर के जाते हैं तो हम चेक करते हैं, कॉमन रेजर यूज नहीं करते। लेकिन अब कैंसर है, वो ओरल कैंसर, तंबाकू खूब खाया जाता है, सिगरेट खूब पी जाती है, ऑलरेडी लिखा होता है
उसके ऊपर वार्निंग होती है, लेकिन फिर भी हम अवेयर नहीं हो। दैट्स द मेन रीजन। चलिए मलेरिया, मलेरिया जो है कितना, जो वर्ल्ड के अंदर जो अफेक्ट होते हैं नियर अबाउट 300 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं किससे, मलेरिया से। एंड देन नियर अबाउट 2 मिलियन पीपल, देखिए आप डाटा देखिए, 2 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू मलेरिया। हम किसी की डेथ रेशियो देखते हैं, आज हम डेथ रेशियो देखते हैं कि भाई इतने डाई हो गए आज, जो पर्टिकुलर डिजीज फैली हुई है। बट आप देखिए और डिजीज से देखिए कि कितने ज्यादा लॉस हो रहा है, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो दिस इज द वन थिंग। उसके बाद हम यहां पर देखिए कोई भी डिजीज हम पढ़ेंगे तो दो चार चीजें कॉमन है। डिजीज, इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि ये किसके कारण फैलती है, उसका वेक्टर, कि उसको फैलाने वाला, कि उसको ट्रांसमिट करने वाला कौन है, ये चीजें जरूर हमें ध्यान रखनी है। फिर बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें आती हैं कि उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, उसको कैसे प्रिवेंटिव मेजर उसका कैसे है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। मलेरिया, मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, इसका क्या है, ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। हमारे पास अलग अलग डिजीज है जो हम आपको पढ़ाएंगे, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन एटसेट्रा। प्रोटोजोन डिजीज है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है CO, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। दैट इज मलेरिया पैरासाइट। यू नो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इट इज मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कैसे, व्हेन आरबीसी में जो ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आरबीसी में इंटर करता है, व्हेन एन फीमेल एनाफिलिस बाइट, देन दिस इज द न्यूक्लियस, cytoplasm, then nucleus divide number of time, nucleus divide number of time, and each nucleus is surrounded by cytoplasm. Then RBCs, then it bursts and large number of parasites comes outside, affect other RBC, and in this way it multiply. जब हम चेक करते हैं और स्लाइड पर आरबीसी देखते हैं, तो जब आरबीसी में वन साइड एक छोटा सा ब्लैक सा डॉट मिलता है, दैट कंफर्म अ मलेरिया, उससे कंफर्म हो जाता है अ पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, की मलेरिया से सफर्ड है। कल्टिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका जो कौन एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज,
वेक्टर, वेक्टर कौन इसका? फीमेल एनाफिलेज। वेक्टर मींस इट्स ट्रांसमिट थ्रू, कि ये किससे ट्रांसमिट होता है? फीमेल एनाफिलेज से। तो इसके होस्ट हो गए, हम बात करें होस्ट की, तो होस्ट हो गए, कौन कौन हुए इसके होस्ट? 2 होस्ट हुए। मीन इट्स कंप्लीट इट लाइफ साइकिल इन मस्किटो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब तक ये कभी भी एक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, मस्किटो एज वेल एज ह्यूमन इसके होस्ट हैं। क्या होगा? जो ही फीमेल एनाफिलिस ने बाइट किया डिजीज पर्सन को, तो मलेरिया पैरासाइट इंटर कर गया और उसके अंदर क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसकी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है वो कहां कंप्लीट होती है? इट कंप्लीट इन आ, फिर कहां आकर? ह्यूमन आरबीसी। तो ये सब आपको लाइफ साइकिल जरूर कभी न कभी बताएंगे एक्स्ट्रा एक क्लास लेकर। तो अभी ये ध्यान रखें, तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ह्यूमन और इसके अंदर मस्किटो के अंदर। और एक क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छा है, आईजीएसओ में आया हुआ क्वेश्चन है कि फीमेल एनाफिलिस तो कहां पर ब्लड ले लेती है? ह्यूमन से। बट मेल क्या करता है? मेल फीड ऑन नेक्टर, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। फीमेल एनाफिलिस पर्टिकुलर हमने लिखा, तो मेल एनाफिलिस भी तो है, तो मेल एनाफिलिस बाइट नहीं करता, ओनली फीमेल बाइट करती है ह्यूमन को। तो वो अपना फीडिंग कहां से लेता है? फ्रॉम नेक्टर। एक अच्छा क्वेश्चन जो आ चुका है, साइड बाय साइड ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखें। जो मेल है, मेल मॉस्किटो फीड ऑन नेक्टर, नेक्टर लेता है ये फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से। देन नेक्स्ट फिर आते हैं डिजीज के ऊपर ही। उसके बाद है होस्ट का हमें पता चल गया, वेक्टर पता चल गया। अब जो फीमेल एनाफिलिस, इसके सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम, सिम्टम यू नो वेरी वेल। सिम्टम आपने देखा होगा मलेरिया के क्या क्या सिम्टम होते हैं मेनली। आजकल हालांकि बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनके सिम्टम शो नहीं भी होते, फिर भी टेस्टिंग से उनका पता चल जाता है। लेकिन जो इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, जनरल सिम्टम इन 3 स्टेज, 3 उसको हम बोल सकते हैं जो सिम्टम के अंदर। और ये 6 to 10 हार्स में, 6 to 10 हार्स में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है। एक बात ध्यान रखें कि जब कोई भी अफेक्ट हो जाता है पर्सन किसी भी डिजीज से, तो वो ये नहीं कि जैसे कि उसके सिम्टम ऑन स्पॉट आ जाएंगे। यदि हम एड्स की बात करें, साथ के साथ थोड़ा ध्यान रखें, हालांकि हम वहां भी बताएंगे, एड्स आफ्टर अफेक्टेड बाय एचआईवी a symptom comes after 12 to 15 years। 12 से 15 साल लग जाते हैं सिम्टम आने में। बट एक टेस्ट है अलाइजा, वो क्विक बता देता है अ पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम एचआईवी, अफेक्टेड फ्रॉम एचआईवी से अफेक्ट हो चुका है। चलिए एड्स के अंदर बताएंगे बातें, थोड़ा ध्यान आ गया था इसलिए बता दिया। देन नेक्स्ट इसके जो सिम्टम है 6 to 10, और इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज, सेकंड वन इज हॉट स्टेज, एंड देन उसके बाद होती है स्वेटिंग स्टेज। हॉट स्टेज एंड थर्ड वन इज स्वेटिंग स्टेज। कौन सी बताई? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज, पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, ठंड लगेगी, सफर्ड फ्रॉम कोल्ड। इट इज फॉलोड बाय, उसके बाद क्या होगा? हॉट
गर्मी लगेगी, देन स्वेटिंग, और क्या आएगा, एकदम से पसीना आ जाता है। तो ये 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। दीज आर द सिम्टम। अब मलेरिया के बारे में देखें कि थोड़ा सा, देन जो मलेरिया है वो मेनली अफेक्ट आपको बताया, लेकिन ये स्प्लीन और लीवर को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। स्प्लीन और लीवर में क्या करेगा, स्वेलिंग, enlargement of the spleen as well as liver। then मलेरिया के बारे में थोड़ा सा और बताएं आपको। वेरी सिंपल, जो मलेरिया सबसे पहले किसने, मैकुलस ने कब 1827 में बताया अबाउट डिजीज मलेरिया। मलेरिया को प्रपोज्ड किया, प्रपोज्ड बाय मैकुलस, बट इट्स स्प्रेड बाय किसने, कि एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, कि इसका जो पॉजिटिव है, मींस ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे लार्वन ने बताया इट इज इट्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो सीओ है इसका, कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और उनको 1907 में, अब ये जरूरी नहीं कि उन्हीं को इन हैंड दिया जाता है, तो उनको 1907 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया फॉर हिज डिस्कवरी, नोबेल प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नोबेल प्राइज साइंस आजकल तो अगर हर फील्ड में मिलने लगा, नोबेल प्राइज का मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। उसके बाद लार्वन ने इसको बताया। देन रोनाल्ड रोस ने भी क्या बताया, रोनाल्ड रोस, उसने बताया कि मलेरिया का जो वेक्टर है, वेक्टर कौन है, मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। अब देखिए, उनको भी 1902 में अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर दिस। ये बहुत ज्यादा डिजीज, बहुत ही मींस डेंजरस डिजीज काउंट होती है। देन उसके बाद वेरी सिंपल चीजें हैं, उनको बहुत ज्यादा आपको याद रखने की या लिखने की जरूरत नहीं। इसके आपको बताए सिम्टम क्या क्या, आगे सिम्टम क्या हो जाते हैं, किसके अंदर फीवर आ जाता है, देन मस्कुलर पेन, ये कॉमन चीजें आप किसी भी डिजीज में बता सकते हो। कंट्रोल मेजर, वेरी सिंपल, कंट्रोल मेजर, प्रिवेंशन में देखिए क्या क्या यूज करते हैं मलेरिया के लिए। अब क्या यूज, मस्कीटो रिपेलेंट, उसके अलावा क्या यूज करते हैं, यूज नट गेज, जो हमारे दरवाजे खिड़कियां उनके ऊपर। देन अवॉइड, किसको अवॉइड करते हैं, कलेक्टिंग ऑफ वाटर, उसके लिए क्या करेंगे, इफ देयर इज अ वाटर इज इन वेरी लार्ज अमाउंट, देन स्प्रेड ऑयल स्प्रेड कर दो उसके ऊपर, ताकि मस्कीटो लेने का सके एग। मस्कीटो रिपेलेंट यूज करो, यूज नेट, जाली यूज करें। तो ये सब, और इसके लिए जो कंट्रोल मेजर है वो जो यूज करते हैं, मेडिसिन है कौन सी, क्यूनीन। ये एक इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लेते हैं, क्यूनीन obtained from चिंकोना ट्री, चिंकोना ट्री से ये ऑब्टेन होती है, कौन, मलेरिया। चिंकोना, नीम जिसको बोलते हैं, उससे ऑब्टेन होती है मलेरिया की डिजीज, मलेरिया मेडिसिन, दैट इज क्यूनीन। सो दिस इज अबाउट मलेरिया।